यह मैंगलोर में हुआ और वह मैसूर से कुछ वॉलंटियर्स के साथ आई थी। तो जब सुबह गेम्स के लिए गए तो कुछ नए लोग थे और वहाँ ये एक इंसान जो हर जगह मौजूद था, जो सदगुरु के साथ लंबी लंबी फ्रिस्बी फेंक रही थी, वो हर जगह गेंद के खेल में थी, जो सदगुरु को आउट करने के लिए अड़ी हुई थी। तब तक किसी को नहीं पता था कि वह कौन है। कार्यक्रम के अंत में सदगुरु ने उन्हें ईशा योग शिक्षक के रूप में हम सबसे परिचय कराया। और उस समय वो किसी बैंक में काम कर रही थी। वो सदगुरु के साथ बहुत जुड़ी हुई थी और वो हमेशा उनके आसपास रहती थी। मुझे याद है कि उन्होंने अपनी शादी के बारे में कैसे बताया। जब मैंने विज्जी से पूछा यह सब कैसे हुआ, उन्होंने कहा कि वो जब सदगुरु से मिली, उस पहली मुलाकात में ही वो एक दूसरे को जान गए थे। बस इतना ही था और उनके लिए वही शादी थी। इरुप्पु फॉल्स में एक छोटे से शिव मंदिर में उनकी एक बहुत ही साधारण शादी हुई। उस समय सदगुरु ऐसे थे कि वो एक खेत तैयार कर रहे थे और जो कुछ खेत में होता वो जानती थी या वहाँ पहुँच जाती जब भी उनको समय मिलता। सदगुरु आधा महीना अपने खेत में बिताते और बाकी के दिन वो हैदराबाद या मैंगलोर या कोयम्बटूर या तिरुपुर में क्लास लेते थे। हर हफ्ते के अंत में विज्जी मैसूर से दीक्षा वाले दिन आया करती थी। जो भी सदगुरु या विज्जी को जानते थे तो वो हमेशा उन्हें जग्गी और विज्जी के रूप में जानते थे। वे हमेशा हर जगह जो कुछ भी करते, हर चीज में साथ रहते थे। उन्होंने एक दूसरे को पोषित किया, एक साथ खेले, बंजारों की तरह बड़े पैमाने पे यात्राएं की। ऐसा था उनका संबंध। वो योग सिर्फ इसलिए करती थी क्योंकि मेरे लिए ये मायने रखता था। उन्होंने अपनी सेहत के लिए योग नहीं किया, उन्होंने अपनी भलाई के लिए योग नहीं किया, उन्हें अपनी भलाई की परवाह नहीं थी। उन्होंने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि ये मेरे लिए मायने रखता था। मैं इसके बारे में बात करता रहता था, इसलिए वो सब करती थी। कई बार उसने लोगों से इस बारे में खुलकर बात की। वो कुछ ऐसा करना चाहती हैं जो मेरे लिए मायने रखता हो। विज्जी मेरी पत्नी थी, पर ज़्यादातर समय वो मेरी पत्नी के बजाय मेरे बच्चे के रूप में रहती थी, क्योंकि वो ऐसी ही थी। लेकिन फिर भी हम एक बहुत ही दिलचस्प और तल्लीन किस्म का रिश्ता रखते थे हर समय। वो हर समय मेरी छाया की तरह थीं। 12 साल तक वो बस हर जगह थीं जहाँ भी मैं था। वो योग कार्यक्रम का आयोजन करती थीं, वो घूमती रहती थीं, दिन भर काम करती, वो सब कुछ करती थीं। हर बार जब वह सदगुरु से विदा लेती थीं तो ऐसा नहीं कि वह बाय कहेंगी और वापस चली जाएंगी और अपना काम करने लगेंगी। उन्हें सदगुरु को अपनी गाड़ी में बैठते देखना है, उसे स्टार्ट करते हुए देखना है, उन्हें बाय कहना है और तब तक बाय कहना है जब तक वे नज़र से दूर नहीं चले जाते। शादी के 10 साल 12 साल बाद भी हर दिन, लगभग हर दिन यही चलता था। वे एक व्यक्ति के रूप में सदगुरु के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित थीं। वो हरदम इस बात पर अडिग रहीं कि उन्हें आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं है। वे सिर्फ सदगुरु से एक व्यक्ति के तौर पर रुचि रखती थीं, जो उनके पति भी थे और वे उनकी एकमात्र रुचि थे। लेकिन सदगुरु के आसपास कोई मौजूद नहीं हो सकता था जबकि वह किसी न किसी तरह से वह गहराई से नहीं जुड़ा हो, अपने आध्यात्मिक विकास के लिए समर्पित ना हो। भले ही वो कहती थीं कि वह आध्यात्मिक पथ पर नहीं है, ये उनके लिए नहीं है और ये सब, मुझे लगता है कि लगातार शुरुआत से ही ना चाहते हुए भी वह इस रास्ते पर बढ़ रही थीं। कुछ लम्हे और
घटनाएं जो मैंने सद्गुरु में देखी और मेरे अपने जीवन में इन पलों का इतना गहरा असर पड़ा है। विजय के साथ लगातार कई तरीकों से ऐसा हुआ होगा जिसका बेशक बड़ा प्रभाव था। वह किसी भी चीज़ को लेकर किसी भी हद तक जा सकती थीं। जो कुछ भी हो रहा था वह वहाँ थीं। इसलिए नहीं कि सद्गुरु वहाँ थे और उन्हें एक पत्नी के रूप में वहाँ रहना था या ऐसे किसी चीज़ की वजह से, नहीं, वह इसलिए थी क्योंकि वह भी समान रूप से चाहती थी कि लोगों के साथ अच्छी चीज़ें हों और लोगों को सद्गुरु से फ़ायदा हो और इसे अपने जीवन में उतारें। लंबे समय के बाद भी उन्हें याद रहता था और वो पूछती थी, आप उनसे मिलने नहीं आए? सद्गुरु आए, सभी से मिले, लेकिन आप नहीं आए, क्यों? इनसे बात करें, उनसे बात ना करें, ऐसा कुछ नहीं था। वो सभी से प्यार करती थी। जैसे कि उनका दिल बहुत ही कोमल था। अगर किसी को कुछ कहना है उन्हें कोई संकोच नहीं था एक चूड़ी दे देने और समस्या को हल करने में। वो बहुत बहुत ही मिलनसार और प्यारी महिला थी जिनसे मैं मिली थी। स्कूल जाने से बस 2 दिन या 3 दिन पहले मैं कहूँगी, अम्मा मुझे होमवर्क करना है, मुझे होमवर्क करना है। आखिरी के 3 दिनों में मैं अपने दाहिने हाथ से लिख रही हूँ और वो अपने बाएं हाथ से कुछ और लिख रही होंगी ताकि यह लगे कि यह मेरा काम है। कई बार सद्गुरु ने विज्जी को कई तरीकों से यह स्पष्ट किया है कि वे वास्तव में वे खुलकर नहीं बोलेंगे, लेकिन सद्गुरु ने उन्हें बता रखा था कि उनके शिष्य, उनका कल्याण और उनके साथ जो किए जाने की ज़रूरत है वो सब विज्जी के प्रति जो उनके वादे हैं उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। स्वामी निर्मलानंद ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें मैं लंबे समय से जानता था। मैं उनसे लगभग 20 साल पहले या उससे भी ज़्यादा पहले एक अजीब तरह के माहौल में मिला और तब से हमारे बीच मधुर संबंध रहे हैं। 1996 की शुरुआत में हम BR हिल्स गए। मैं और विज्जी, राधे भी उस समय हमारे साथ थी। हम उनसे बात कर रहे थे और उन्होंने कहा, अगले साल जब उत्तरायण आएगा मैं शरीर छोड़ना चाहता हूँ। मैंने उनसे पूछा क्यों? उन्होंने कहा, मैं एक योगी के रूप में रहा हूँ पर मैं अब एक रोगी के रूप में नहीं रहना चाहता। मैं एक योगी के रूप में ही मरना चाहता हूँ। वो मुझसे पूछ रहे थे, असल में मुझे ये स्पष्ट नहीं है कि शरीर कैसे छोड़ना है। उन्होंने अपने लिए एक छोटी सी समाधि बनाई थी। क्या ये काम करेगा? क्या होगा? ये और वो। ये पहली बार था जब मैंने एक पूरी तरह से अलग चीज़ पर बात की और मैंने उन्हें कुछ खास बातें बताई। ऐसा क्या है जो किसी व्यक्ति को शरीर छोड़ने से रोकता है और क्या उसे शरीर छोड़ने में मदद करता है? विजी वहीं थी, वो ये सब सुन रही थी और वो फूट फूट कर रोने लगी और वो बहुत देर तक रोती रही। मैंने उसे अनदेखा कर उनसे बात करना जारी रखा। तब वो भी रोने लगे और बीच बीच में मुझसे सवाल पर सवाल पूछे जा रहे थे और हम कई चीज़ों के काफ़ी विस्तार में गए जिसके बारे में आम तौर पर मैंने कभी कहीं बात नहीं की थी। निर्मलानंद से मिलने के बाद हम नीचे आए। हम आए और मैंने गाड़ी खड़ी की और मुझे पता था कि वो एक ख़ास तरह के मूड में थी, एक अलग मूड में। मैं बस सड़क पर खड़ा था और वो एक शानदार नज़ारा था, तो मैं वहीं सड़क पर खड़ा हुआ था। राधे भी वहीं पास में खेल रही थी और वो आकर मेरे पैरों पर गिर पड़ी और बोली, मैं भी वही करना चाहती हूँ जो वो कर रहे हैं। मैं उसे बस मजाक में उड़ा देने की कोशिश कर रहा था और उस पूरी चीज़ को नकारने की कोशिश कर रहा था। वो रो रही थी और कह रही थी कि मैं उनकी तरह जाना चाहती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, क्या तुम साधना करने को तैयार हो? तुम साधना करो, हम देखते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसके अंदर साधना को लेकर इतनी दृढ़ता होगी। तो मैंने उसे कुछ चीज़ें बताई कि तुम ये चीज़ें करो, मैं देखता हूँ कि अगर तुम गंभीरता से करती हो, अगर चीज़ें उस चरण तक पहुँचती हैं तो हम देखेंगे। उस दिन से वो बस शुरू हो गई। वो एक बिल्कुल अलग इंसान बन गई थी।
अचानक पिछले 8-9 महीने में वो पूरी तरह से एकाग्र हो गई थी। जिस तरह से वो आगे बढ़ रही थी, मैंने देखा कि वो बहुत तीव्रता से जा रही थी और 2-3 महीनों के बाद वो बड़े आत्मविश्वास से कहने लगी कि वो कुछ समय में जाने वाली है। तब मैंने उसे थोड़ा धीमा करने की कोशिश की और कहा, अभी जाने का क्या मतलब है? शादी के बाद इन 12 सालों में हम बस घूम रहे थे। अब जाके हमारे पास रहने को जगह थी जिसे वो अपना कह सकती थी, खाना बना सकती थी और चीज़ें कर सकती थी। मैं जानता था कि ये सब उसके लिए बहुत मायने रखता था। तो मैंने कहा, जल्दी क्या है, और राधे अभी बस 7 साल की है, तुम्हारे लिए भी चीज़ें अच्छे से हो रही हैं, अभी ही क्यों? तो उसने कहा, अभी मैं अपने भीतर बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और बाहर भी हर कोई मेरे साथ बहुत शानदार है। यही वो समय है जब मैं जाना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती कि मैं इसे कब तक कायम रख पाऊँगी। मैं अपने पूरे जीवन भर भ्रमित रही हूँ। अभी मैं एक ऐसी अवस्था में हूँ जहाँ मैं होना चाहती हूँ। मैं ऐसे जाना चाहती हूँ। कई बार मैंने अपने तरीक़ों से उसे थोड़ा धीमा करने की कोशिश की। अगला दिसंबर आ गया, 1996 का दिसंबर। तब हम जानते थे कि निर्मलानंद प्रस्थान करेंगे और वहीं से हम कर्म यात्रा पर गए। ये ध्यान लिंग की प्राण प्रतिष्ठा का अंतिम चरण था। जो इसमें शामिल थे, मैं उनके अंदर की कुछ रुकावटों को साफ करना चाहता था, तो मैं उन्हें 6 से 7 राज्यों की यात्रा पर ले गया। I have nothing much to say. This threadless trip is मेरे पास कहने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। ये 12 दिनों की यात्रा, हाँ, मैंने ज़रूर बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा महसूस की और मैं कह सकती हूँ कि मैंने अपने विकास की ओर 1 या 2 कदम आगे बढ़ाए हैं और इसने ज़रूर मुझे थोड़ा और परिपक्व इंसान बनने में मदद की है और मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। मैं एक ही आशा रखती हूँ कि मैं हर किसी के कुछ काम आ सकूँ। कर्म यात्रा के बाद वो पूर्णिमा के चांद की तरह चमक रही थी। पिछले कुछ हफ्तों में जिन लोगों ने उसे देखा, वो साफ देख सकते थे कि वो एक पूर्ण चंद्रमा की तरह खिल गई थी। तब मुझे लोगों को बताना पड़ा कि उसने कहा है कि वो जल्दी ही जाने वाली है। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने कहा, ये ऐसा ही है। दिसंबर पूर्णिमा से उसने लोगों को भोजन परोसना शुरू किया। 3 पूर्णिमा तक वो भोजन बनाकर परोसना चाहती थी और फिर वो जाना चाहती थी। फिर 21 जनवरी को हमने राधे को स्कूल छोड़ा और तब वो पहले से ही राधे से बात कर रही थी कि मैं कुछ समय बाद नहीं रहूँगी। राधे सहज थी, उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और हम 21 की शाम को ऊँटी से वापस लौटे। 23 की शाम को वो चली गई। सुबह लगभग 8 बजे सद्गुरु ने मुझे बुलाया और मुझे विजी के साथ रहने के लिए कहा, क्योंकि वो एक खास साधना कर रही थी और उस पूरे दिन मैं ध्यान करते हुए और दूसरी गतिविधियां करते हुए उनके साथ थी। शंभो 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 फिनिश्ड। उसके ठीक पहले वो बाहर गई। लगभग 6:11, 6:12 का समय था। लगभग 6 बजे वो बाहर गई। उसे एक गुलाब का फूल चाहिए था, तो उसने ब्रह्मचारियों में से एक से गुलाब का फूल लाने को कहा। वो दौड़कर वानप्रस्थ आश्रम गया, एक गुलाब का फूल लेकर आया। उसने गुलाब का फूल अपने हाथ में पकड़ा। शंभो शंभो शंभो। बस 7-8 मिनट में वो चली गई। तीन दिन के बाद ही
जब मैं ध्यान में बैठी थी मुझे एकदम से एहसास हुआ कि उन्हें पता था कि ये होने वाला है। उनकी महासमाधि मेरे लिए एक वादे की तरह है। अगर आप वाकई वही चाहते हैं तो ये एक संभावना है। अगर आप किसी चीज़ को चरम लक्ष्य मानकर बेहद तीव्रता से ढूंढ रहे हैं तो आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। विजी की महासमाधि जीवन को देखने के मेरे तार्किक तरीके पर बहुत बड़ा प्रहार था। किसी ने उन्हें इस तरह नहीं देखा, लेकिन अपने आप में वो बहुत तीव्र और पक्की थी। और बेशक महासमाधि कुछ ऐसा साबित करती है जो दिख नहीं रहा था, जो लोगों की आंखों को साफ साफ नहीं दिख रहा था, जैसे कि लगभग कोई और चीज़ काम कर रही थी, हरदम कोई और चीज़ उनके साथ पूरे समय काम कर रही थी। In the yogic traditions, held as a very sacred day. योग परंपरा में इसे बहुत पवित्र दिन माना जाता है, क्योंकि बहुत से लोगों ने चाहे अपनी इच्छा से या बस इसके प्रवाह में खिंचकर इस दिन जागरूकता पूर्वक अपना शरीर छोड़ने का निर्णय लिया। कई लोगों ने ऐसा किया है। इसी परंपरा में यहाँ ईशा में भी हमने एक बड़ी घटना देखी, जहाँ विज्जी, जिनके पास न तो कोई साधना का आधार था, न ही उनके पास कोई बहुत बड़ा ज्ञान था, बस अपनी भावनाओं की सरलता और अपने लक्ष्य के प्रति गहरी एकाग्रता से ये सब बहुत सहजता से हो गया। वो सहजता जिसके लिए सिद्ध योगियों को भी थोड़े संघर्ष से गुजरना पड़ता है, ये बहुत ही सहजता से हो गया। इसे प्राप्त करने के कई तरीके हैं। शुद्ध ऊर्जा के जरिए या जागरूकता से या संपूर्ण निस्वार्थ भाव से या भक्ति से। मैं भक्ति को आखिर में रख रहा हूं, लेकिन यह शीघ्रतम मार्ग है। मैं इसे आखिर में इसीलिए रख रहा हूं क्योंकि भक्ति और भ्रम के बीच बहुत बारीक रेखा होती है। बहुत से लोग इससे चूक जाएंगे। जब वो अपने भीतर ऊर्जा के विस्फोटक अनुभव से और अधिक अभिभूत होते जाते हैं, तब धीरे धीरे वो भक्त बन जाते हैं। ये ठीक है। सबसे बुद्धिमान लोग हमेशा भक्त होते हैं। ये एक अलग तरह की बुद्धिमत्ता है जिसे तार्किक बुद्धि कभी नहीं समझ सकती। वो जीवन को एक अलग तरह से देखते हैं। विजी के अंदर भक्ति और भ्रम का उफान चलता रहता था। जब वो भक्ति में पर्याप्त लंबे समय तक बनी रही, तब उसने वो पा लिया। हमेशा से वही तरीका रहा है और उसका भी वही तरीका था। तो तीन चीजें जिनको लेकर उसे बहुत खुशी और गर्व होता वो थी कि उसके चले जाने के बाद ध्यानलिंग की प्राण प्रतिष्ठा इतने अद्भुत ढंग से हुई। और बेशक हर चीज जो ईशा कर रहा है, और आखिरी लेकिन उसके लिए ये एक बड़ी चीज होती कि उसकी बेटी एक युवा स्त्री बन गई है।